अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को नए व्लॉग में खुश आमदीद बली करे वश तक पखेर अगले जिया इन मरबा। आज मैं घर बैठा था तो गर्मी की शिद्दत ने कुछ ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। तो हम देहाती इलाकों में रहते हैं जहाँ गर्मी को बुझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। तो उसी दौरान मैंने जुम्मा दानिश सिद्दीक को फोन किया। जुम्मा दानिश तो घर थे मगर सिद्दीक पंचर वाली दुकान से मैकेनिक का काम करवाए थे। उसकी बाइक का ब्रेक फेल था जिसे बनाना जरूरत है। और खास बात यह थी कि सिद्दीक की बाइक काफी अरसा दराज से पंचर नहीं हुई। ये हमारे इलाके का सबसे बड़ा एजाजी रिकॉर्ड था। तो उसका सबूत यह था कि बाइक व्हील के नट काफी हद तक जंग हो चुके थे। किसी भी लोहे वाली चीज को लंबे अरसे से मरम्मत न हो तो वो अक्सर जंग हो जाती है। बहरहाल इस बात की सिद्दीक को मुबारक देने के बाद जुम्मा दानिश भी आ गए। तो हम निकल पड़े अपनी मंजिल दरसा चना की जानब जहाँ गर्मी को अल्लाह हाफिज और नट को मुख्तसर वक्त के लिए खुशामदीद करना था। तो जाते वक्त हमें अपने गोड में जारी कारपेट रोड के काम का विजिट करना। तो जैसे ही वहाँ से गुजरा तो जुम्मा दानिश भी पीछे पहुँच गए। वो ये वही रोड बन रहा था जहाँ बारिशों में पब्लिक गाड़ी तो अपनी जगह ट्रैक्टर वाली गाड़ी भी गुजरना मुश्किल होती थी। अल्लाह पाक लाख शुक्र है हमें रोड पर सफर करना अब आसान हो गया। ये रोड आशम गोड को मलिक रोड से चंद मिनट में मिलाता है। यहाँ से गुजरते गुजरते सबने अपने अपने तजर्बे देना शुरू कर दिए। बहरहाल हमें तो नहाने जाना था, कौन सा रोड पर तजर्बे करने थे। रोड विजिटिंग के बाद हम सीधा पहुंचे मेवानी गार्डन के एक पानी की टैंक की तरफ जहां बताया गया कुछ दिनों के लिए टैंक को खाली करके सफाई की जा रही है। वहीं पर इतनी गर्मी में सफर के बाद ठंडा नीम का दरख्त मिलना किसी नेमत से कम नहीं होता। कुछ देर आराम के बाद हम निकले इसाक जो कि गोड बागीचों की जानिब जहाँ की हरियाली और खूबसूरत देखने पर देहाती होने पर मजीद ज्यादा फख्र महसूस होने लगे। ये मेरे अल्लाह ताला के करम है जिसने हमें हर लिहाज से खुशहाल रखा है। कहते हैं ना कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इन खूबसूरती से लुत्फअंदोज होने के बाद हम पहुंचे अपने अहम मकसद जहां गर्मी का मजा ठंडे पानी के साथ बगैर कहीं देखे मैंने टैंकी में उतर गया नहाने के लिए। जैसे ही पाइप से गिरते पानी के नीचे कर दिया तो कुछ लम्हा कुएं के ठंडे के पानी ने होश उड़ा दिया। इतना मजा शायद फ्रिज के ठंडे पानी से भी नहीं आ पाता। जैसे मैंने वहां से हटकर जुमा को मौका दिया तो जुमा ने तो पाइप पर कब्जा ही कर लिया, हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमें इंतजार था सिद्दीक का क्योंकि मैंने और जुमा ने प्लान बनाया सिद्दीक को तंग करके डूबने का। जैसे सिद्दीक टैंकी में आया तो उसने हमारी हंसी को देखकर ये अंदाजा लगा लिया कि भाई आज तो मेरी खैर नहीं। फिर जुमा ने हमारा बोल दिया 3 से 4 मरतबा मुसलसल पानी में डालता और निकालता रहा। सिद्दीक आखिरकार बेबस हो गया, जवाबी हमला करने की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम रहा। आखिरकार जब जुमा को पकड़ लिया तो जुमा धक्का देते वक्त खुद पीठ की जानिब से दोबारा डुबकियां देने लग गया। सिद्दीक ने पूरी तरह बेबस होकर दानिश का सहारा लेने की कोशिश की तो दानिश ने भी सहारा देने से साफ इनकार कर दिया। तो मजबूरन उसे पाई में पकड़ना पड़ा। लेकिन भारत के सदर मोदी की तरह बात न आया। दोबारा जुमा के ऊपर जवाबी हमला किया मगर बेचारा छोटे कद की वजह से नाकाम रहा। काफी देर तक ठंडे पानी में मजा लेने के बाद हम निकल पड़े अपने गोड की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। हमें शॉर्टकट जाना था तो हमें मलिर की मशहूर नदी मलिर नदी से जाना हुआ जहाँ से गुजरते सिद्दीक ने अपने माजी के किस्से बताना शुरू किया जिसको मैंने एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया। दूसरी तरफ जुमा दानिश अपनी मस्ती में मगन जा रहे थे। आखिरकार नदी को क्रॉस करके हम पहुंचे मलिर एक्सप्रेस रोड पर जो कि जिसको आगाज 2022 से हुआ। आज 2025 को भी मुकम्मल न हो जिसका इफ्तिताह बाकायदगी 2026 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इस इफ्तिताह के साथ हमारे वेलो का हुआ खत्म। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान।